ভিডিওতে ইতালির তৈরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেহিকেল রিকভারি ক্রেইন। ইতালি থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য কেনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট সেলফ প্রোপেলড ক্রেনের ডেলিভারি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান সরকারি সফরে সৌদি আরব অবস্থান করছেন। এয়ারফোর্স বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান রয়্যাল সৌদি এয়ারফোর্সের আমন্ত্রণে সৌদি আরব সফর করছেন। তিনি সেখানে রাজকীয় সৌদি বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা পর্যবেক্ষণ। इटली की बनाई हुई क्रेन, जी हाँ, वो अब बांग्लादेश में आ गई है, जो व्हीकल को रिकवर करती है जंग के हालात में इमरजेंसी के तौर पर। और फिर दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है और फिर सऊदी अरब की जो विमान बाहिनी है, ये मिलकर अब एयरफोर्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यानी किस तरह से बांग्लादेश को रिस्पेक्ट दी जा रही है। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उनके जो एयर चीफ हैं वो जा रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर सऊदी अरब में, उनको बुलाया गया है। और फिर अब जो एयरफोर्स की जो मशकें हैं, जो जिसको एक्सरसाइज भी बोलते हैं अंग्रेजी में, वो अब होने जा रही हैं सऊदी अरब में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, बड़ी खबर इसलिए है कि भाई बांग्लादेश की एयरफोर्स की डिमांड आप देख रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरेबिया भी उनको बुला रहा है, किस तरह से सऊदी अरेबिया उनके जो एयर फोर्स के जो चीफ हैं उनको एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट कर रहे हैं। और एक एयर फोर्स की आपस में एक एक्सरसाइज होने जा रही है सऊदी अरब की फजाओं में, बादलों में। अब बांग्लादेशी जो पायलट हैं वो वहां पर जहाज उड़ाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज होने जा रही है। तो भारत देखो, आप अकेले रह गए हो। आप हिंदुस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे, तन्हा करना चाहते थे, अकेला करना चाहते थे, लेकिन भारत खुद होता जा रहा है एक एक करके। और लेकिन दूसरी तरफ आप बांग्लादेश को देखें कि बांग्लादेश की डिमांड दुनिया भर में है। बांग्लादेश को किस तरह से सऊदी अरब ने स्पेशली बुलाया है, उसमें सऊदी अरब भी पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए, सऊदी अरब के पास दोस्तों इक्विपमेंट्स तो बहुत हैं, कोई उनके पास कसर नहीं है, हर चीज है। लेकिन उनके पास जो अहलकार हैं, यानी एयरफोर्स की जो फोर्स होती है वो नहीं है, उसकी कमी है। उनके पास पायलटों की कमी है, विमान उड़ाने वाले लोग बहुत कम है। तो फिर अब बांग्लादेश की खिदमत ली गई है, बांग्लादेश भी ट्रेन करेगा। और फिर आप देखें कि बांग्लादेश के पास इक्विपमेंट्स की कमी है, लेकिन बांग्लादेश के पास नफरी है, फोर्स है, फौज है, सब कुछ है। तो अब बांग्लादेश भी फायदा लेगा सऊदी अरेबिया से। तो दूसरी तरफ जो देखें जी, अब मेड बाय इटली जो ये वेपन्स हैं, ये व्हीकल्स हैं, वो अब बांग्लादेश में आ रहे हैं, जिनका नाम आप देखें कि टेक्निक कंपनी के नाम से है। और ये व्हीकल जो है वो क्रेन टाइप आप कह लें इनको, ये व्हीकल होंगे। जब आपके कोई इक्विपमेंट्स या कोई इस तरह कोई भी आपकी जो व्हीकल है वो कहीं फंस जाती हैं, तो वहां से निकालने के लिए ये क्रेन फौरी तौर पर पहुंचेगी और मुश्किल से आपको जंग के हालात पर इमरजेंसी के तौर पर निकाल कर आपको सफलता देगी। तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लग रही है। आइए इसे देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आपने अंत तक दोस्तों देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভিডিওতে ইতালির তৈরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেহিকেল রিকভারি ক্রেইন। ইতালি থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য কেনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট সেলফ প্রোপেলড ক্রেনের ডেলিভারি শুরু হয়েছে। শীঘ্রই এগুলো দেশে আসবে। ডেলিভারি শুরু হয়ে 6:6 চ্যাসিসের উপর ক্রেনগুলো তৈরি করা হয়। সেনাবাহিনীর জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ভেহিকেলগুলি রেডি করছে ইতালির টেকনিক কোম্পানি। টেকনিক কোম্পানি বাংলাদেশের ভেহিকেলগুলো নিয়ে একটি ভিডিও পাবলিশ করেছে। তো চলুন পাবলিশ করা ভিডিওটি দেখে নিই। देखें, बांग्लादेश के पास भी डिलीवरी आ गई है व्हीकल रिकवरी ट्रेन की। टेक्निक कंपनी है ये इटली की, और इटली ने इसको बनाया, मेड बाय इटली है ये इक्विपमेंट्स। और ये अब बांग्लादेश के पास आ गए। जबरदस्त, एक के बाद दूसरा तीसरा बड़े बड़े हथियार बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है, तुर्की से कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है। अब आपने देखा कि इटली से भी हो रहे हैं, इससे पहले फ्रांस से भी बांग्लादेश ने इंपोर्ट किए। ये आप वीडियो देख रहे हैं नीचे, किस तरह से जनाब ये
जो क्रेन है, व्हीकल रिकवरी, वो दिखाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत भी है और स्मार्ट भी है। जंगल में, पानियों में, कहीं भी अगर कोई आपके इक्विपमेंट्स या कोई बड़ा व्हीकल फंस जाता है तो वहां से ये क्रेन फौरी तौर पर पहुंचेगी, क्विक रिस्पॉन्स देगी, उसको रेस्क्यू करेगी, वहां से निकालेगी। इससे पहले हमने बात की थी बोरान हाउसर, जो तुर्की से बांग्लादेश ने लिया है आर्टिलरी सिस्टम को और इंक्रीज करने के लिए। तोप, यानी एक तोप, वो भी आई है। মার্শাল হাসান মাহমুদ हाँ, খান ये সরকারি সফরে হাসান মাহমুদ সৌদি খান আরবে অবস্থান করছেন। সৌদি আরব में गए हैं। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান রয়্যাল সৌদি এয়ারফোর্সের আমন্ত্রণে সৌদি আরব वाह, সফর वाह। করছেন। তিনি সেখানে রাজকীয় সৌদি বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা পর্যবেক্ষণ করছেন। বিমান বাহিনী প্রধানের সফরে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, যৌথ সামরিক মহড়া, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আলোচনা হবে। এই সফরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে যৌথ সামরিক মহড়া। বিশেষত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সবচেয়ে বড় ল্যাকিং হল মাল্টিন্যাশনাল এয়ার এক্সারসাইজে অংশ না নেওয়া। বাংলাদেশের সর্বশেষ এরিয়াল কমব্যাট এক্সারসাইজ হয়েছিল 2012 সালে ইউএস মেইন কর্পসের সাথে। আকাশযুদ্ধে সফলতা লাভের প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিভিন্ন এক্সারসাইজে অংশ নেওয়া। এতে বিভিন্ন দেশের ট্যাকটিক্স শেখা যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তা বাস্তব প্রয়োগ করে দেখা যায়। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বিমান বাহিনী সৌদি রয়্যাল এয়ারফোর্স, যাদের রয়েছে 63,000 বিমান বাহিনীর সদস্য, রয়েছে 840 প্লাস এয়ারক্রাফট, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাইটারগুলো হলো 230টি F-15 স্ট্রাইক ঈগল, 72টি ইউরোফাইটার টাইফুন, 81টি ইউরোফাইটার টাইফুন, 283টি হেলিকপ্টার, যার মধ্যে 283টি হেলিকপ্টার। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাসের আমন্ত্রণে 14-15 ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করবেন বিমান বাহিনী প্রধান। সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার স্টাফ টক অ্যান্ড এক্সচেঞ্জিং ট্রেনিং অ্যান্ড এক্সারসাইজ এবং ইউএই বিমান বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করবেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত বিমান বাহিনীর কমান্ডারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। বিমান বাহিনী প্রধানের এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে, যা পেশাগত খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি সম্প্রসারিত করবে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश के एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो जनाब हसन महमूद साहब वो सफर पर गए हैं अब सऊदी अरेबिया के। वहां पर बताया जा रहा है कि जो मशकें हैं, जो एक्सरसाइज हैं एयरफोर्स की, उसमें बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देखें, जो इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, जो विमान हैं, फाइटर जेट हैं सऊदी अरेबिया के पास, वो कमाल है। वो यूरो फाइटर टाइफून भी बताया, उसके अंदर उनके नाम भी लिए। अब देखिए, वो जाकर अब बांग्लादेशी जो पायलट हैं उड़ाएंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और फिर चीफ गेस्ट के तौर पर बांग्लादेश को बुलाया गया। कितना फायदा, मतलब बांग्लादेश इसमें उठाएगा, बांग्लादेश को होगा। और फिर दूसरा, मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जो व्हीकल रिकवरी ट्रेन होती है, जो एक किस्म से वो क्रेन है, वो क्रेन रेस्क्यू करेगी इमरजेंसी के तौर पर। और इससे ये है कि बांग्लादेश का जो डिफेंस सिस्टम है, बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, आर्मी है, फौज है, वो और ज्यादा मजबूत होगी। अब इसकी इटली से डिलीवरी हुई है। अब बोरान हाउसर तोप, वो भी, उसकी भी डिलीवरी हुई है। 18 यूनिट बांग्लादेश में आए हैं। वो मैंने कल बात किया उसके ऊपर दोस्तों। वो तुर्की ने बनाए थे, ये इटली ने बनाए हैं। तो ये तो भाई बड़ी खुशाइंद और अच्छी खबरें हैं जो बांग्लादेश के लिए निकल कर आ रही हैं। हिंदुस्तान के लिए परेशानी है। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।